देखो अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ये किया यहाँ पे, है ना, ये एडवांस का क्वेश्चन और काफी ज्यादा लंबा मेथड लग गया, ठीक है। अब इसी सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग 1 से 2 लाइन में कर ले, ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं। अब वो 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको छोटा सा डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, ठीक, जिसकी वजह से आप ये जितना लॉन्ग मेथड यूज हुआ है ना, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंपली जब से आपको ना टाइम पीरियड पूछे या फिर आपको फ्रीक्वेंसी पूछे, आपको अगर कम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है फोर्स का, तो आप सिंपल सा सिर्फ एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या बेटा, यहाँ ध्यान से देखना इसको, ठीक, इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ पे। टाइम पीरियड निकालने के लिए आप सिंपली सिर्फ यूज कर सकते हो m बाई एफ टेस्ट। एफ टेस्ट क्या है, तो जो भी आपके पास फोर्स का फंक्शन दिया होगा उसको आप डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, और डायरेक्ट वहां पे वैल्यू रखो, ठीक, आपका एक लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास जो फोर्स दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे देखो फोर्स किसके वजह से आ रहा था, डाइपोल के वजह से, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब आप यहाँ पे डेल्टा एक्स हल्का से इसको जब आप पोजीशन से हटा रहे थे, तो उसके बाद वापस इस पे जो फोर्स लग रहा था, तो यहाँ पे दो फोर्सेस आ रहे हैं, एक एफ ई और एक फोर्स बेटा इसका एफ एस पी। नेट फोर्स कितना आएगा, तो बेटा एफ एस पी नेट फोर्स, एफ एस पी माइनस एफ ई, एफ एस पी कितना बेटा, तो के इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे आपके पास फोर्स कितना आएगा बेटा, तो 2k क्यू बाई एक्स क्यूब और डाइपोल के वजह से, ठीक। इसको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करते हैं बेटा ये कितना आ जाएगा, एफ टेस्ट के माइनस, और एक्स क्यूब को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन की वजह से 3 ऊपर जाएगा और पावर क्या हो जाएगा 4, और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा बेटा, ये 6 टाइम्स के क्यू पी, और यहाँ क्या है बेटा एल पॉइंट ले रहे तो एल का पावर 4, ठीक। इस इक्वेशन को देखो यहां से, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो 2k p क्यूब, ठीक, बाई एल का पावर 4। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ सेम चीज को, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ k, f की वैल्यू कितनी हो गई 4k, 4k होते ही इसमें डायरेक्ट रख दो, तो टाइम पीरियड कितना आया बेटा यहाँ से 2 पाई, और यहाँ आ गया आपका m बाई 4k, ठीक, 2 बाहर आएगा कट करेगा, कितना आया टाइम पीरियड पाई रूट m बाई के, ठीक है। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, इसका इन्वर्स करोगे, इन्वर्स करते ही पाई नीचे आएगा, और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक। अपने पास फ्रीक्वेंसी कितना आ गया बेटा, तो 1 बाई पाई रूट में k बाई m, और डायरेक्ट एल की वैल्यू कितनी होगी बेटा पाई, एक लाइन के अंदर ऐसे, ठीक है। कह सकते हो मुश्किल से 1 मिनट लगा, ठीक, इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन ये क्वेश्चन तब कर पाओगे जब आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे, और डिफरेंशिएशन आप सीखे हुए हो। ये आया कहां से, ये मेथड है क्या, बेसिकली इस मेथड को हम लोग बोलते हैं टेलर्स मेथड, ठीक है। टेलर्स मेथड बेसिकली टेलर सीरीज का फॉर्म है, ठीक, टेलर्स सीरीज का फॉर्म है। टेलर सीरीज का फॉर्म, ये टेलर सीरीज है क्या, टेलर सीरीज बेसिकली किसी भी फंक्शन के नेबरहुड पॉइंट पे, ठीक है, उस फंक्शन को एक्सपेंड कर सकता है। इस सीधे शब्दों में बोलूं तो ये किसी भी नॉन पोलिनोमियल फंक्शन को पोलिनोमियल बनाकर सॉल्व कर सकता है। पोलिनोमियल फंक्शन ज्यादा आसान होता है सॉल्व करना रेदर देन नॉन पोलिनोमियल फंक्शन, है ना। नॉन पोलिनोमियल फंक्शन क्या क्या होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉग का फंक्शन हो गया, है ना। ये सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं, नॉन पोलिनोमियल फंक्शन। तो टेलर सीरीज या फिर टेलर मेथड जो है ये नॉन पोलिनोमियल फंक्शन को कैसा बना देता है,
पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। ठीक, सीरीज क्या होता है बेटा इसका, देखो टेलर सीरीज बेसिकली अगर आप देखोगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए। ठीक, यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक, प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और इस तरीके से चलता जाता है। ठीक, तो अगर अपने पास कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, उसको मैं आराम से इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर एक्स का वैल्यू मैं कितना ले लूं, ए, कोई भी पॉइंट। ठीक, एक्स का वैल्यू कितना ले लें, ए, तो यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू ए लेते हैं, ये जीरो सब जीरो हो जाएगा, फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ए। आसान हो गया, तुरंत जो फंक्शन मुझे चाहिए था वो फंक्शन मुझे उस नेबरहुड पॉइंट पे मिल गया। ठीक, इसी का स्पेशल केस जब ए की वैल्यू 0 हो जाती है, इफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक, तो टेलर सीरीज का स्पेशल केस बन जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज या फिर मैक्लॉरिन मेथड। ठीक है, जैसे ही आप ए इक्वल टू 0 रखोगे, ये फंक्शन कैसा आपको दिखेगा, ध्यान से देखो, ये फंक्शन आपका 0 के लिए डिफाइंड है। ये क्या आएगा बेटा, एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 के अबाउट एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एफ 3 टाइम्स डेरिवेटिव 0 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और इस तरीके से चलता जाता है। जब टेलर सीरीज का स्पेशल केस ले रहे हो, जब किसी भी पॉइंट को आप कहाँ मान ले रहे हो, 0 पे, ठीक है, जहां से मेन पोजीशन या फिर ओरिजिन के अबाउट, तो इस तरीके का आपको फंक्शन मिलता है। ठीक है, और इस फंक्शन का यूज करके, इस सीरीज का यूज करके आप किसी भी फंक्शन को डिराइव या एक्सपेंड कर सकते हो, वो चाहे e का पावर x हो, sin x हो, cos x हो, ठीक है, log का एक्सपेंशन हो, log 1 प्लस x का हो। जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने पहले किया था, log 1 प्लस x को एक्सपेंड किया था, है ना, तो सारे के सारे एक्सपेंशन यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे तो फॉर्मूला लिखा हुआ है और बोल भी दिया कि नॉन पोलिनोमियल फंक्शन को पोलिनोमियल फंक्शन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली मैक्लॉरिन मेथड जो है वो ज्यादा यूजफुल है अपने लिए। ठीक है, लेकिन इसका फील क्या है, कैसे समझ में आएगा, ठीक, इसको समझते हैं। ठीक, एग्जैक्टली मैं ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जैसे अगर अपने पास बेटा कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी कर्व इस तरीके से दे दे, ठीक, एक यहाँ पे मैंने नॉन पोलिनोमियल फंक्शन बना रखा है। ठीक है, अब मुझे इसको पोलिनोमियल फंक्शन बनाना है, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी एक ऐसा कर्व लेता हूँ या कोई भी ऐसा मैं फंक्शन लेता हूँ जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक, तो सेटिस्फाई करने के लिए भैया सबसे पहली कि अगर x इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो मेरे को ये पॉइंट मिलेगा, है ना, तो सेटिस्फाई कब होगा, जब वो इस पॉइंट से पास करे, जब वो उस पॉइंट से पास करे। ठीक, अब इस पॉइंट से पास करने वाले कितने फंक्शंस हो सकते हैं, सोचो, ये भी इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक, ये भी पास कर रहा है ना, और ऐसे बना दो तो ये भी पास कर रहा होगा। ठीक, या फिर और इसके पास से ले जाऊं तो ये भी इस तरीके से। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो इस नॉन पोलिनोमियल फंक्शंस के पास से जा रहे हैं, है ना, इनमें से सबसे अच्छा कौन सा होगा। ठीक, तो मुझे क्या करना है कि इस फंक्शन को पोलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, पोलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में, यानी c0 प्लस c1x c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से सुनो इसको, 0 पे तो सारे के सारे आ रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं 0 पे। ठीक, अगर मैं 0 रखूंगा तो मेरे को f0 क्या मिल जाएगा बेटा, देखो इधर f0 रखते हैं क्या मिलेगा अपने को, c0, एक पॉइंट तो मेरे को मिल गया। ठीक है,
एक फ्री पॉइंट मेरे को मिल गया कि इस पॉइंट के अबाउट मेरे को और भी बहुत सारे फंक्शंस मिल सकते हैं, ठीक। लेकिन जब आप 0 के अबाउट देख रहे हो तो बहुत सारे फंक्शन आ रखे हैं, तो कौन सा ज्यादा पास होगा, कौन सा ज्यादा अप्रोक्सीमेट दे रहा होगा, कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जो गिवन नॉन पोलिनोमियल फंक्शन को पोलिनोमियल फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा होगा, या फिर उसके आसपास 0 के आसपास जब हम लोग कोई भी पॉइंट ले रहे होंगे तो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब ये कैसे पता चले, बताओ, इनमें से ज्यादा पास कौन सा होगा, ठीक। ऐसे मान चलो यहाँ लिख दिया भैया ये 1, ये 2, ये और ये 4, तो इतने सारे कर्व्स हैं जो उस नॉन पोलिनोमियल फंक्शंस को f0 पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा फंक्शन कौन सा होगा, जिसका कर्वेचर सबसे ज्यादा पास होगा या कम होगा, उसके पास में होगा, या फिर मैं बोलूं कि जिसका स्लोप उसके पास होगा, है ना। अब इन दोनों में अगर देखो तो जो 3 वाला है वो बहुत ही ज्यादा पास है, यानी उन दोनों का जो स्लोप है, ध्यान से इधर समझो बेटा, ठीक। यहाँ पे जो कर्व बेटा आपके पास है, ठीक है, इसके पास में ये जो पॉइंट गया है, इन दोनों का स्लोप कैसा होगा, बहुत ही पास में आएगा, ठीक। तो मैं ऐसे फंक्शंस के कलेक्शंस को कह सकता हूं कि इसका अप्रोक्सीमेशन मेरे लिए ज्यादा बेटर है। स्लोप, तो स्लोप को बेटा डिफाइन कैसे करते हो, स्लोप कैसे मिलेगा, स्लोप कैसे मिलेगा, स्लोप dy बाई dx, यही मुझे मिलने वाला है, ठीक। और 0 के अबाउट ही मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, है ना। तो एफ टेस्ट 0 कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये 0 हो गया, खत्म कहानी। क्या मिलेगा, 0 प्लस c1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ c2x प्लस 3x स्क्वायर c3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। और एफ टेस्ट 0 x इक्वल टू 0 पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो भैया एफ टेस्ट 0 क्या आया अपने पास, क्या आया, c1, है ना। c1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, एफ टेस्ट इतना, ठीक। हो सकता है कि कोई और भी फंक्शन हो जो इससे भी ज्यादा अच्छा कर्व बना रहा हो या इसके आसपास आ रहा हो, यानी स्लोप का ही चेंज, स्लोप का ही चेंज देखने को मिल जाए अपने को। तो स्लोप का चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। जब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे बेटा, तो डबल डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, एफ डबल डैश, ठीक। ये 0 ये 0, ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ c2 प्लस 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चलेगा, ठीक। ले रहे हैं यहां तक, है ना। जैसे ही x की वैल्यू 0 रखूंगा, सारे के सारे आगे वाले 0 हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ क्या बेटा आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ c2, यानी एफ डबल डैश 0 आपके पास आ रखा है कितना, 2 टाइम्स ऑफ c2, और c2 का वैल्यू कितना आ गया, एफ डबल डैश 0 बाई 2, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2 फैक्टोरियल, ठीक। क्या लिख सकते हैं, 2। इसी तरीके से जब आगे वाले टर्म को देखेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा मैं पास चलता जाऊंगा, जितना ज्यादा मेरे पास वैल्यूज जाएंगी, वेरिएबल्स आते जाएंगे, उतना अच्छा मेरा अप्रोक्सीमेशन होगा। तो और ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करने के लिए अगर मैं निकालूं तो इसको 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा, और थर्ड बार में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को, c3। c3 कितना आएगा लोग, 6 टाइम ऑफ c3। अच्छा, ये 6 जो है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 है, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा यहाँ पे, कि f 0, ये क्या आ गया बेटा, 3 फैक्टोरियल ऑफ c3, यानी c3 अपने पास मिल जाएगा 3 फैक्टोरियल, है ना। सेम काइंड ऑफ आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से सीरीज अपना बनता है, ठीक है। हम लोगों ने जो सीरीज यहाँ बनाया हुआ है, तो आप ध्यान से देखो, एफ ए एफ डैश ए एक्स माइनस ए के लिए जब 0 की वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आ रहा था, f0, फिर क्या आया, एफ डैश 0 एक्स, फिर एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव, है ना। यहाँ पे आपको यही सेम चीज दिख रहा है, ठीक। तो अपने लिए जो वैल्यू इंपॉर्टेंट है वो क्या है बेटा, c2 c3 c1, ये सारे, ठीक। इन्हीं वैल्यूज का यूज करके हम किसी भी
नॉन पोलिनोमियल फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक। जैसे ध्यान से साइन एक्स, अब साइन एक्स का अगर आपसे कोई एक्सपेंशन पूछे, आपको याद है एनीवन? हाँ, साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस क्या आता है, नहीं याद है? आराम से आप इसको निकाल सकते हो। कैसे? ध्यान सुनिए। अपने पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसको मैं क्या करूंगा, एक पोलिनोमियल फंक्शन की तरह ट्रीट करता हूँ। ट्रीट करने के लिए आपने क्या लिखा, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर सी थ्री एक्स क्यूब, ऐसे चलता चलेगा, है ना? इसी तरीके से चलेगा ये। अपने को ये साइन जीरो पे, क्योंकि जीरो के अबाउट अगर मेरे पास मिल जाएगा तो मैं सब कुछ सॉल्व कर सकता हूँ, एक्सपेंड कर, एक जीरो के अबाउट ही सॉल्व करना है। सी जीरो ये कब मिलता है, जब आप एफ जीरो रखोगे तो क्या मिल जाएगा, सी नॉट मिल जाएगा। एफ जीरो यानी कि साइन जीरो, ठीक। साइन जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जीरो होगी, ठीक। यही अपना सी नॉट है। सी नॉट कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक। C1 कैसे मिल रहा था, तो C1 आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था, है ना? फर्स्ट डेरिवेटिव C1 के लिए क्या कर रहे थे, देखो ध्यान से, C1 कितना आ रहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव। बाई आप क्या लिख सकते हो इसको, 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, है ना? तो C1 के लिए जब करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन यानी एफ एस जीरो बेटा साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस की प्लस साइन का डिफरेंशिएशन प्लस, लोग प्लस माइनस करते रहोगे क्या, है? माइनस कॉस जीरो डिफरेंशिएशन साइन का। आधे बच्चे कह रहे हैं माइनस, आधे कह रहे हैं प्लस, क्या होगा? तुम लोग का नंबर भी माइनस प्लस होता रहेगा इसी तरीके से, है? ये कितना आएगा बेटा, 1, ठीक। क्या आया, 1 आ रखा है, यानी C1 की वैल्यू अपने पास आ गई ना, 1, ठीक। फिर C2 निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, डबल डिफरेंशिएशन। तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस साइन, जीरो पे ही करना है, कोई फायदा ही नहीं, कितना आएगा ये, जीरो, ठीक। तो C2 की वैल्यू कितनी थी, एफ डबल डैश जीरो बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक। और ये कितना आ रखा है, जीरो हो गया, ठीक है। ध्यान दो इधर, ठीक। C3 निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन, ठीक। क्या आया, कॉस जीरो कितना आ जाएगा, माइनस, तो C3 अपने पास आ गया बेटा, C3 कितना आया, माइनस, है ना? सेम तरीके से C4 C5 चलता आएगा। अब इस वैल्यू को सिर्फ रख दो साइन वाले फंक्शन में, तो जैसे ही आप रखो बेटा साइन का फंक्शन कितना आ गया, देखो ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, सी नॉट क्या है, जीरो, C1 क्या है आपके पास, 1 तो आ गया एक्स, C2 क्या आया है, जीरो, C2 क्या आया है, जीरो आ रखा है, जीरो खत्म कहानी, प्लस C3 कितना है, -1, ठीक, -1, और यहां क्या आता है 3 फैक्टोरियल आता है, तो -3x³ बाई क्या आया यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल, फिर 4 वाला, फिर 5, फिर 6, ऐसे चलता जाएगा, और ये आपका एक्सपेंशन पूरा बनता है, ठीक। -x³ बाई 3 फैक्टोरियल, फिर पावर 5, फिर पावर 7, है ना? ये एक्सपेंशन आपका फिर पूरा बनता है, ठीक। तो एक छोटा सा सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन हम लोग यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप कोई भी नॉन पोलिनोमियल फंक्शन को पोलिनोमियल फंक्शन की तरह बना सकते हो। एक नॉन पोलिनोमियल फंक्शन आपके पास साइन था, और आपने इसको कैसा बना लिया, पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक। जैसे e का पावर x,
e का पावर x। अब e का पावर x में एक्सपेंशन क्या आएगा? e का पावर x का एक्सपेंशन क्या आता है? ये तो सबसे आसान हो गया। e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? बार बार करोगे क्या आएगा? हाँ, सेम रहेगा ना। e का पावर x का एक्सप्रेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा हर बार, सेम हर बार सेम, है ना। यानी अगर मैं इसको वापस से पॉलिनोमियल फंक्शन के टर्म पे लिखूं, ठीक, तो यहाँ पे f0 रखूंगा तो e0 क्या आएगा? 1। टी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी नॉट की वैल्यू कितना? 1। एफ डैश 0 पे, ठीक, e का पावर x डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा? ये आप ही लोग का फितरत है, इसका कोई चेंज नहीं है, ठीक। क्या आया? हंस रहे हो? आप ही की तरह तो है ना? हाँ? 1, ठीक, बाई 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो तो, ठीक है। एफ डबल डैश कितना आएगा बेटा? एफ डबल डैश सेम, वापस से क्या आएगा? ठीक, C2 क्या आ जाएगा आपके पास? C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2 फैक्टोरियल, ठीक। सेम तरीके से करोगे तो C3 क्या आएगा? 1/3 फैक्टोरियल, है ना। एक्सपेंशन क्या आ गया बेटा? e के पावर x का एक्सपेंशन देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस, ठीक, डायरेक्ट एक्सपेंशन हो गया बाय यूजिंग मैक्लोरियन थ्योरम या फिर टेलर्स थ्योरम का यूज कर, ठीक। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने नॉन पोलिनोमियल फंक्शन को उसके नेबरहुड पॉइंट पे, ठीक है, सिर्फ पोलिनोमियल फंक्शन बनाने के लिए एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से अपने पास बहुत ही खूबसूरत फंक्शन बन जाता है और आसानी से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को पोलिनोमियल फंक्शन बना के सॉल्व कर सकते हैं। यही सेम चीज जब आप एसएचएम पढ़ रहे होते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होते हैं, जब आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्स फोर्स का फॉर्मूला या फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दे देता है, तो आपको यही सेम मेथड यूज करना पड़ता है, जिसके हेल्प से आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। चेक करते हैं इसको, ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चंस में, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q, ठीक, और यहाँ पे एक चार्ज छोटा Q रखा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे, और इन दोनों को स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, इसको फिक्स कर दिया, तो क्या किया? फिक्स कर दिया, ठीक। ये फ्री टू मूव है, ठीक है। लेट्स इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो हमने ले लिया L और स्प्रिंग कांस्टेंट K, है ना, ये होगा, ठीक। तो इस पे स्प्रिंग फोर्स भी एक्ट करने वाला है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। आपसे सिर्फ पूछ रहा है भैया इसका बताइए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आएगा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आएगा? ठीक, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन दे रखा है, ठीक है। कितना आएगा? तो कौन कौन से फोर्सेस बेटा इस पे एक्ट कर रहे होंगे? स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको स्लाइटली आप जब इसको डिस्प्लेस करोगे इस तरफ, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे एक्स डिस्प्लेस किया, ठीक, जैसे ही एक्स डिस्प्लेस करोगे उस पर चार्ज पे इस तरफ लगेगा क्या बेटा? एफ ई, और इधर क्या लग रहा होगा? एफ एस पी, ठीक, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। एफ नेट कितना आ जाएगा बेटा?
एफ एस पी माइनस एफ ई, ठीक। एस पी कितना आएगा, लेंथ एल, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन दिया है, प्लस एक्स कर सकते हो उसको, ठीक। तो के माइनस ये कितना आ जाएगा फोर्स, के क्यू क्यू बाई, ठीक। डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं सिर्फ क्या रखोगे बेटा टाइम पीरियड में, पाई एम बाई एफ डैश जीरो, ठीक है, एफ डैश जीरो रखते हैं यहाँ पे आपका, ठीक, क्लियर है, ठीक है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम या फिर मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है, जैसे 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से, ठीक है। फंक्शन सिर्फ आपको मिले, कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको दिख रहा है फोर्स का, आप क्या करोगे अप्लाई, मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक। एफ डैश निकालो, ठीक है, डिराइव करो उसको, ठीक, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके तुरंत इसके अंदर डाल देना है, तुरंत आंसर आएगा, है ना। अब फ्रीक्वेंसी पूछे या फिर ओमेगा पूछे, कुछ भी पूछे, आपके पास एक बार टाइम पीरियड आ जाएगा तो आप इजिली सॉल्व कर सकते है ना। नोट कर लो इसको, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी मास m को, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं x, ठीक, और फोर्स का फंक्शन दे रखा है f इज इक्वल टू 1 माइनस e का पावर अल्फा x, ठीक। आपसे पूछ रहा भैया टाइम पीरियड कितना आएगा इसका, ठीक है, आपको ये सेम चीज टाइम पीरियड बताना है कितना है, ठीक। टाइम पीरियड के लिए बेटा क्या करोगे, बताओ, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो निकालना है, एफ डैश इसका कितना आएगा बेटा, एफ डैश कितना आएगा, ठीक, मैग्नीट्यूड के अंदर ही ये आ गया जीरो, ठीक, बाहर आ जाएगा कितना, अल्फा, कितना आएगा देखो, माइनस अल्फा e का पावर वापस से अल्फा एक्स, ठीक, यही आया, यानी अल्फा और जीरो रखोगे तो बेटा कितना आ गया, ये अल्फा आ जाएगा। टाइम पीरियड कितना आ गया, तो 2 पाई m बाई अल्फा, ठीक। सिर्फ और सिर्फ एक से दो लाइन के अंदर इजिली, है ना, टाइम पीरियड निकल गया। सिर्फ एक बार आपने क्या किया, फंक्शन को x इक्वल टू 0 यानी उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट सॉल्व कर लिया, ठीक है, डेरिवेटिव निकाला, डायरेक्ट यूज करो, ठीक है। कभी भी ये क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, जेई एडवांस में अगर पूछा हुआ सवाल है, अगर आप उसके क्वेश्चंस वैसे कर सकते हो तो इजिली आप क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन बेटा, ठीक है, ध्यान दो इधर, इस पोटेंशियल एनर्जी का दे रखा है, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी गिवन कर रखा है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी फोर्स फील्ड में, ठीक, आपको बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आएगा, है ना। अब इस बार फोर्स नहीं दिया है, इस बार क्या दे रखा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी फील्ड फोर्स में, फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमें पता है ये, ठीक। तो फोर्स का वैल्यू हमें पता है माइनस ऑफ ड्यू बाई क्या आता है, ठीक, ये फोर्स पता है हमें, एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है यू को, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे एफ टेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड का काम है, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन बेटा कितना आ जाएगा, ठीक, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा यू नॉट, और माइनस कॉस ए एक्स है, तो कॉस का बेटा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा, और माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया, यू नॉट ए साइन ए एक्स, एफ आ गया। टाइम पीरियड निकालने के लिए बेटा अपने को चाहिए एफ डैश, है ना, एफ डैश निकाल लेना है, ठीक। एफ डैश कितना आ जाएगा, अबाउट 0, इसको वापस से डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा बेटा ये, यू नॉट ए और फिर ए का स्क्वायर, तो यू नॉट ए स्क्वायर कॉस ए एक्स, और 0 का वैल्यू रखोगे तो बेटा कितना आ जाएगा ये, कॉस 0 1, कितना आ गया, यू नॉट ए स्क्वायर। तो टाइम पीरियड बेटा इजिली आपका आ गया m बाई
एफ डैश 0, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम यू नॉट एस। ठीक, जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपके पास होंगे, ठीक है, जितने भी ऐसे फंक्शंस आपको दिए हों जहां पे इजी तरीके से इक्वेशन नहीं लिखा है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में दिया हुआ है फोर्स या फिर पोटेंशियल एनर्जी, आप सिंपल क्या करो, एफ निकाल लो, एफ का पहला डेरिवेटिव निकालो और डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आपका मैक्सिमम 1 या 2 लाइन में हो जाएगा 60 सेकंड के अंदर। ठीक है, एसएचएम के सवाल 60 सेकंड के अंदर हो जा रहे हैं, जेईई ऑन नीट के। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ऐसे ही सवाल के लिए हमारे पास बने रहना है आप।